हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, एक हाथी जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था और उस हाथी का एक बच्चा भी था। एक बार उसी जंगल में बहुत बड़ा सा तूफान आया, जिसके कारण हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया और उसका बच्चा उसी जंगल में इधर उधर भटक गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह हाथी का बच्चा अपने परिवार को इधर उधर ढूंढने लगा, पर उस हाथी के बच्चे को उसके उसका परिवार नहीं मिला, जिसके कारण वह बच्चा बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर एक जगह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद उसने सोचा कि अब तो मैं इस जंगल में अकेला हूँ। फिर धीरे धीरे वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन जब वह बैठा सोच रहा था, अपने माता पिता को याद कर रहा था, तब उसने यह सोचा कि अब तो मुझे इसी जंगल में अकेले ही रहना है। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना अपना कोई दोस्त बना ले। जिसके कारण वह जंगल में थोड़ा और अंदर जाता है। जब जंगल के और अंदर जाता है तब उसको वहां पर एक मेढक मिलता है। मेढक को देख करके उस हाथी के बच्चे ने उस मेढक से कहा कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तब मेढक ने हाथी को यह जवाब दिया कि क्या तुम हमारे जैसे ऊंचा कूद सकते हो, जैसे मैं बहुत ऊंचे ऊंचे कूदता हूँ? नहीं ना, क्योंकि तुम तो इतने भारी जो हो। यह सुनकर वह हाथी कुछ नहीं बोला। फिर आगे बढ़ता है, तभी उसको एक बंदर दिखाई देता है। उस हाथी ने उस बंदर को देखा तो उससे कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तब बंदर ने उस हाथी के बच्चे को यह कहकर मना कर दिया कि क्या तुम मेरे जैसे ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूल सकते हो? नहीं झूल सकते हो ना, तब फिर मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? हाथी का बच्चा कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर पर जा करके उसको एक तोता दिखाई दिया। तब हाथी के बच्चे ने उस तोते से कहा कि क्या तुम हमारे दोस्त बन सकते हो? उसने भी उसको यही जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ करके मीठे मीठे फल नहीं खा सकते। अब हाथी का बच्चा सभी की ना सुन करके निराश हो गया और चुपचाप जा करके एक जगह बैठ गया और अपने परिवार को याद करने लगा। थोड़ी देर के बाद हाथी का बच्चा वहां से उठता है और नदी के किनारे जा करके पानी पीता है और उस पानी से खेलता है, बहुत मस्ती करता है। अब तो उस हाथी के बच्चे को उस जंगल में अकेले रहने की आदत बन गई थी।
अब उसने उसी जंगल में अपने लिए आशियाना भी बना लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह हाथी का बच्चा अब बड़ा हो गया था। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों को याद करने लगा कि काश मैं जब अपने माता पिता के साथ में था तब मेरे कितने अच्छे दोस्त थे जिनके साथ मैं खेला करता था। अब तो तूफान की वजह से सभी मुझसे बिछड़ गए हैं। ना तो यहाँ पर मेरे माता पिता हैं और ना ही मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। वह बैठा सोच ही रहा था, तभी देखता है कि जंगल के सभी जानवर बहुत तेज तेज से इधर उधर भाग रहे हैं। उनको भागता हुआ देख करके हाथी ने उन जानवरों से पूछा। सबसे पहले तो उसको एक भालू दिखाई दिया। तब उसने उस भालू को रोक करके पूछता है, भालू भैया आखिर में ऐसा क्या हो गया है जो कि जंगल के सारे जानवर बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। यह सुन करके भालू उस हाथी से बताता है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा सा शेर आया है। उसी से डर करके सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। यह सुन करके हाथी कहता है, अच्छा तो बस इतनी सी बात है, इसके लिए सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। तब वह भालू कहता, हाँ, क्योंकि क्योंकि शेर जो है बहुत ताकतवर होता है। वह किसी भी जानवर को मार सकता है, जिसके डर के कारण सभी जानवर अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग रहे हैं। यह सुन करके हाथी जाता है और शेर के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और शेर से कहता है कि खबरदार, तुमने इस जंगल के किसी भी जानवर को आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की, आप जंगल के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर के शेर बोला, चल हट यहाँ से, वरना अभी तुझको भी मैं खा जाऊंगा। यह सुनकर के हाथी उसके सामने इतना बलवान सा खड़ा हो जाता है और एक ही सूंड से एक ही बार में उस शेर को उठा करके बहुत दूर फेंक देता है, जिसके कारण वह शेर डर करके वहां उस जंगल से भाग जाता है। अब हाथी की बहादुरी को देख करके जंगल के सारे जानवर फिर वापस आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। आ करके हाथी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हाथी भैया, आपकी वजह से ही हम सभी की जान आज बच गई। दोस्तों, यह रही आज की कहानी और वह सारे जानवर कहने लगे कि अब मैं आपका दोस्त बन गया हूँ। हम सभी लोग आपके साथ मिल करके रहेंगे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जैसा है अपने में बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति में अपने अलग अलग गुण होते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।